जैसे को तैसा, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोगे वैसा काटोगे, ऐसी ढेर सारी कहावतें आपने सुनी होंगी। पर अब इन कहावतों को सच सिद्ध करके दिखाया है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने। अब आप सोच रहे होंगे अब्दुल्ला का पंजाब से क्या संबंध, तो खबर ये है कि सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पानी की एक भी बूंद को पंजाब को देने से मना कर दिया, जिसके बाद पंजाब की राजनीति गर्मा गई। पहले हमें अपना पानी अपने लिए इस्तेमाल करने दीजिए, फिर हम बाकियों की बात करेंगे। मैं पंजाब पानी क्यों भेजूं? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए रद्द किए गए सिंधु जल समझौते के बाद जम्मू कश्मीर की नदियों के पानी के इस्तेमाल को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा बनाई जा रही 113 किलोमीटर लंबी नहर परियोजना पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो किसी भी सूरत में जम्मू कश्मीर की नदियों का पानी किसी दूसरे राज्य को नहीं देंगे। कोई नहीं लेगा ना, मैं तो कम से कम इस बात की इजाजत फिलहाल नहीं दूंगा। पहले हमें अपना पानी अपने लिए इस्तेमाल करने दीजिए, फिर हम बाकियों की बात करेंगे। यहाँ जम्मू में सूखा पड़ा हुआ ना, यहाँ जम्मू में नलकों में पानी नहीं है। मैं पंजाब पानी क्यों भेजूं? पंजाब के पास पहले ही इंडस वाटर ट्रीटी के तहत 3 दरियाएं थीं, उस वक्त पंजाब ने हमें पानी दिया। हम तरस रहे थे जब वो क्या कहते हैं उसको, वो उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट और वो दूसरा है क्या, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट, क्या शाहपुर कंडी बैराज पे कितने साल उन्होंने हमें रुलाया। लड़ के शाहपुर कंडी का जो है थोड़ा सा उस पर कार्रवाई हुई। फिलहाल ये पानी हमारे लिए है, हम ये पानी खुद इस्तेमाल करेंगे, फिर बाकियों के बारे में सोचेंगे। अब्दुल्ला का ये बयान ऐसे समय में आया है जब केंद्र सरकार कथित तौर पर जम्मू कश्मीर से एक नहर के जरिए सिंधु प्रणाली की 3 पश्चिमी नदियों के अतिरिक्त पानी को पंजाब, हरियाणा और राजस्थान भेजने की तैयारी कर रहा है। करीब 2 हफ्ते पहले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पटियाला में कहा था कि सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद अब हिंदुस्तान का पानी भारत के किसानों के काम आएगा। प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देता हूँ। सिंधु जल समझौता जो स्थगित किया है वो स्वागत योग्य कदम है। पानी 80% सिंधु का, चिनाब का, झेलम का पाकिस्तान चला जा रहा है। 80% पानी पाकिस्तान, नदियां हमारे यहाँ से निकले। उस समय जो समझौता हुआ वो अन्यायपूर्ण था, वो पंजाब के, हरियाणा के, राजस्थान और जम्मू कश्मीर, हिमाचल के किसानों के साथ अन्याय था। भारत का पानी भारत के किसानों के काम आएगा, पंजाब के काम आए, हरियाणा के काम आए, हिमाचल के काम आए, जम्मू कश्मीर के काम आए। अब जब जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने साफ कर दिया है कि वो जम्मू कश्मीर की नदियों का पानी पंजाब को नहीं देंगे, तो इसको लेकर पंजाब में सियासत गर्मा गई है। शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी अब पानी के मुद्दे पर एक सुर में सीएम उमर अब्दुल्ला के फैसले का विरोध कर रहे हैं। पाकिस्तान ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਧੂ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਔਰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਮੈਚੁਰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। और इन्होंने सिंधु वाटर जो ट्रीटी रद्द होने तो बाद जो पानी रोकया गया ये पंजाब का भी अपना हक हैगा। सो सानू अपना बनता होया हक जोड़ा वो मिलना चाहिए और सानू उम्मीद है तो केंद्र सरकार पंजाब के नाल किसी तरह का इस दे विच धक्का नहीं होने देगी। JNK के मुख्यमंत्री साहब उमर अब्दुल्ला साहब का जो बयान है वो बहुत ही मैं समझदा कि गैर वाजिब और असी पंजाब वाले तो उम्मीद नहीं करते कि उमर अब्दुल्ला साहब पंजाब के हकों के बारे इस तरह का कोई बयान देंगे। जे तुसी पानियों का इतिहास जो दरियाई पानियों का देखोगे तो सब तो वध जे पानियों की वंड दे विच बेइंसाफी हुई है हुण तक वो पंजाब नाल। सीएम उमर अब्दुल्ला ने पठानकोट में शाहपुर कंडी बैराज के निर्माण को लेकर पंजाब और जम्मू कश्मीर के बीच 45 साल पुराने विवाद का हवाला दिया। ये बैराज पठानकोट में रावी नदी पर बनाया गया है, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान को जाने वाले पानी को रोकना था।
साल 1979 में हुए समझौते के बाद भी ये परियोजना सालों तक विवादों में रही और अंततः 2018 में केंद्र सरकार की मध्यस्थता से इस पर काम शुरू हुआ था। पानी को लेकर दो राज्यों के बीच लड़ाई कोई नई बात नहीं है। अगर आज उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की नदियों का पानी पंजाब और दूसरे राज्यों को देने से मना किया है, तो इससे पहले पंजाब भी SYL नहर के जरिए पंजाब का पानी हरियाणा को देने से मना कर चुका है। चंडीगढ़ से अमन भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। पहली बार पंजाब के चुनावी इतिहास में सबसे अधिक वोटिंग दर्ज करने वाली सीट पर सबसे कम वोटिंग दर्ज की गई, जिसके चलते लुधियाना वेस्ट सीट पर उपचुनाव में किसकी जीत का परचम लहराएगा, इसे लेकर सस्पेंस बन गया है। लुधियाना वेस्ट विधानसभा चुनाव में 51.33% वोटिंग हुई है, जो 2022 के विधानसभा चुनाव में दर्ज 64% वोटिंग से काफी कम है। लिहाजा कम वोटिंग प्रतिशत ने दिग्गज उम्मीदवारों की नींद उड़ा दी। बीते 3 सालों में हुए उपचुनावों के ट्रेंड को देखें तो आम आदमी पार्टी को सत्ता में रहने का फायदा ही मिला है और इस ट्रेंड के हिसाब से इस बार भी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट संजीव अरोड़ा को इस सीट पर जीत मिल सकती है। 2022 के बाद पंजाब में हुए 6 उपचुनावों के नतीजों को देखें तो मई 2023 में हुए लोकसभा उपचुनाव में जालंधर सीट पर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को हराकर जीत दर्ज की थी। जुलाई 2024 में जालंधर वेस्ट पर हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी इस सीट को बचाने में कामयाब रही थी। नवंबर 2024 के उपचुनाव में चब्बेवाल, डेरा बाबा नानक और गिद्दड़बहा सीट पर आम आदमी पार्टी को जीत मिली थी और नवंबर 2024 के उपचुनाव में एकमात्र बरनाला सीट पर आपको हार मिली थी और तब ये सीट कांग्रेस ने जीती थी। ਇਹ ਹਰੇਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ 92-93 ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੇ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹਣਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਜਾਏ ਔਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੜ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਬੁਖਲਾਈ ਕਿਉਂ ਫਿਰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਤਾ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਤੇ? ਕਿਉਂ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਧੱਕੇ ਤੇ? क्यों लगाता? आपको बता दें कि लुधियाना सीट पर पहली बार उपचुनाव हुआ है। ये सीट 1977 में अस्तित्व में आई और अब तक यहाँ 10 बार चुनाव हो चुके हैं, जिसमें 6 बार कांग्रेस ने, 2 बार शिरोमणि अकाली दल ने, 1 बार आम आदमी पार्टी ने और 1 बार अन्य लोकल पार्टी ने इस सीट पर जीत दर्ज की। देखो ये तो नजर आ रहा है इस इलाके की जनता जो है वो अब भाजपा को पंजाब में लाना चाहती है और उसकी शुरुआत जो है इस पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र से होगी, ये मैं बता रहा हूँ। कारण क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ कि जिन प्रदेशों में डबल इंजन सरकारें हैं वहां का जो रिकॉर्ड है, चाहे हम देख लें कानून व्यवस्था का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार को खत्म करने का मामला हो, चाहे लोगों के साथ जो वादे किए हैं उनको पूरा करने का काम हो, लोग अब उनके पक्ष में खड़ेंगे। तो दूसरी सरकारें जहां पे डबल इंजन सरकारें हैं, जहां भाजपा जिन प्रदेशों में काम कर रही है वो 100 नहीं 200% सफल सरकारें हैं। अब सवाल यह है कि क्या लुधियाना वेस्ट सीट से 2 बार विधायक रह चुके भारत भूषण आशु पर वोटर्स तीसरी बार भरोसा जताते हैं या फिर मान का मैजिक संजीव अरोड़ा को जीत दिलाकर केजरीवाल के लिए राज्यसभा के दरवाजे खुलवाता है। आज तक ब्यूरो। संगरूर के सुनाम में बांध टूटने की घटना को 24 घंटे से अधिक हो चुके हैं और अब भी नहर का पानी खेतों में जा रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार उन्हें प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही, जबकि अधिकारी दावा कर रहे हैं कि वो पूरे सामान के साथ बांध को फिर से बंद करने में जुटे हैं। अब सच कौन बोल रहा है कौन झूठ, आप खुद देख लीजिए। संगरूर में बाढ़ जैसी तबाही, हजारों एकड़ खेत पानी में डूबे, मक्के और धान की फसल हुई बर्बाद।
तस्वीरें सीएम भगवंत मान के होम टाउन संगरूर के सुनाम हलके की है, जहां खड़ियाल गांव के पास नहर पर बांध टूटने की वजह से करीब 1000 एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं बांध टूटने की वजह से कितने बड़े पैमाने पर खेत पानी में जलमग्न हो चुके हैं। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਹਿਰ ਟੁੱਟਦੀ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਲਵੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਵੇ ਜੇਈ ਲਵੇ ਐਸਡੀਐਮ ਲਵੇ ਸਭ ਲਵੇ ਜਾ ਕੇ ਤਲਾਹ ਕਰੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਓ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਨਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਹਿਰ ਖੜੀ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਕੱਲੇ ਦਿਲਾਸੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। साढ़ा 40-40 हज़ार रुपये का किला ते खर्चा करा हुआ मक्की का, वो सारी मक्की की फसल बर्बाद होगी। ये बांध टूटने के 30 घंटे बाद की तस्वीरें हैं। हालात अब भी जस के तस हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि नहर में पानी का स्तर कम हो चुका है और सैंडबैग्स की कुछ बोरियों की मदद से पानी को रोकने की कोशिश की जा रही है। संगरूर के विधानसभा हलका सुनाम के नज़दीक नहर में बाढ़ पड़ने से इस समय 1000 एकड़ के करीब जो किसानों की फसल है वो बर्बाद हो चुकी है। लेकिन इस समय आप नहर की जो तस्वीरें हैं वो देख सकते हैं कि जो कल जो यहाँ पर बड़ा एक बाढ़ पड़ा था वो 50 फीट का था, लेकिन अभी जो लगातार मिट्टी खुरने से 100 फीट के तकरीबन हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्थानीय किसानों का कहना है कि अभी तक प्रशासन द्वारा इसको जो बंद करने के लिए जो प्रबंध किए जाने थे वो अभी तक नहीं किए गए। जो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जहाँ पर जो सिरसा की एनजीओ है वो काम कर रही है, मनरेगा के जो मजदूर हैं वो काम कर रहे हैं और स्थानीय किसानों की मदद से अब इस बांध को बंद करने का जो कार्य है वो कल से चल रहा है। लेकिन 30 घंटों से ऊपर इस समय हो चुका है और किसानों का यही कहना है कि प्रशासन ने अभी तक इसका प्रबंध क्यों नहीं किया, क्योंकि लगातार जो उनकी फसल है, धान की फसल है और मकई की फसल है जो पक चुकी थी वो बड़े स्तर पर बर्बाद हो चुकी है। अब देखना होगा, क्योंकि लगातार सुबह से कोशिशें जारी हैं और दूसरा किसानों का यही कहना है कि सुबह से इस नहर में पानी आ रहा है, इसको बंद क्यों नहीं किया जा रहा जो लगातार किसानों के खेतों में जा रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक 1 हफ्ते से बांध के कमजोर होने की शिकायत प्रशासन को दी जा रही थी, पर प्रशासन आंख मूंदे बैठा हुआ था। इतना ही नहीं, पिछले साल भी इसी जगह पर बांध टूटा था और तब अस्थायी तौर पर समस्या का हल निकाला गया था। नहर पर दोबारा बांध बनाने की कोशिश कर रहे लोगों के मुताबिक प्रशासन की तरफ से अब तक उन्हें कोई मदद नहीं मिली है। वहीं दूसरी तरफ अधिकारी मदद को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। साडी सुनाम सब ब्रांच हैगी जिहड़ा अगे पानी बुढ़लाडा जाता हैगा ते खंडियाल पिंड दे विच ब्रीच होई सीगी कल ते हुण असीं एक वारी आरजी प्लग कीती है। हुण इस तो बाद असीं इहनूं परमानेंटली वाला प्लग करांगे। एक वारी असीं पानी रोक लिया ते मैं एक्शन मैडम मेरे नाल ही हैगे आ ते हुण अगे पानी नहीं जाएगा ते वी हैव कंट्रोल्ड इट ते JCB वगैरह सारी साडी इत्थे आई हुई है। एक वारी मतलब आरजी ही रोक ली है, हुण ये पानी जिहड़ा बिल्कुल बंद हो जाएगा। उस तो बाद असीं प्रॉपर JCB दे नाल मिट्टी एंड पक्का जिहड़ा होर बोरियां हैगियां होर पा के ते फिर इत्ते मिस्त्री ला के इहनूं फिर दोबारा तो जिद्दां पहलां असीं उस तरीके नाल करदे। मौजूदा हालात तो ਉਹੀ नहीं जी हजे तक। हाँ तुसीं उरे खड़े होंगे, प्रशासन का कोई बंदा नहीं हैगा ते अपना ना कोई उरे गट्टे लेके आ रहा खाली ते हजे तक नहर सानू कल शाम का दिलासा दिता होया सी भी शाम नूं 8 बजे तक नहर बंद कर दांगे, पर केना पानी घटा के ते तुसीं देख लो हुण फिर पानी उन्नी वधाता। बहरहाल जिन किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है वो परेशान हैं, क्योंकि ना तो प्रशासन मदद के लिए आगे आ रहा है और ना ही उन्हें ये पता चल पा रहा है कि मुआवजा मिलेगा या नहीं। संगरूर से कुलबीर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। पंजाब ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों के लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाने वाले गिरोह का बरनाला पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने गिरोह के 6 सदस्यों को पकड़ लिया, एक महिला भी इसमें शामिल है। पिछले 2 वर्ष से ये लोग फर्जी कॉल सेंटर बनाकर लोन देने के नाम पर लोगों को ठगते थे। ठगी के पूरे मामले में 9 लोगों को नामजद किया गया, 6 अब पुलिस की गिरफ्त में। साइबर सेल ने एक व्यक्ति की शिकायत के आधार पर इन्हें गिरफ्तार किया। इनके पास से लाखों रुपए कैश, 67 मोबाइल, 18 सिम कार्ड, ATM कार्ड बरामद हुए। गिरोह का मास्टरमाइंड अमित कुमार अभी फरार है, पुलिस उसे ढूंढ रही है। एक इंटर-स्टेट गैंग का पर्दाफाश किया गया, जिहड़ा ये गैंग सीगा बेसिकली लोन फ्रॉड करता सी। साडे वालों पर्चा नंबर 7 अंडर सैक्शन 318 4 BNS ते 68
डी IT एक्ट दर्ज करके ਜਦੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ तो जीरकपुर ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ 6 ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਸੀਗੇ 2 ਅਕਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, 3 ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ, ਇੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ, ਇੱਕ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਰਗਨਾ ਹੈ ਅਮਿਤ, ਜਿਹੜਾ जीरकपुर ਦਾ रहने वाला है, वो हले भी फरार है। पुलिस टीम रेगुलर रेड कर रही है। सोशल मीडिया पर डॉक्टर्स, अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन के विरुद्ध फेक न्यूज़ फैलाने वालों के विरुद्ध बाबा फरीद मेडिकल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर्स ने 2 घंटे तक OPD सेवाएं बंद करके अपना विरोध जताया। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स के अनुसार कुछ लोग सोशल मीडिया पर झूठे वीडियोज़ वायरल करते हैं, अस्पताल को बदनाम कर रहे हैं। सूचना मिलने के बाद फरीदकोट से आप विधायक गुरदित सिंह सैखो भी घटनास्थल पर पहुंचे। डॉक्टर्स से मुलाकात की, दोषियों के विरुद्ध सख्त एक्शन लेने का आश्वासन दिया। ये एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि डॉक्टर्स ठीक से काम नहीं करते, हॉस्पिटल में काम ठीक नहीं हो रहे, लोगों को लूटा जा रहा है, लोगों को सेवाएं ठीक से नहीं दी जा रही और परचेज ठीक से नहीं हो रही। DC मैडम ने एक कमेटी बनाई थी जिसकी रिपोर्ट कल सबमिट हो गई है। वो रिपोर्ट आज पेपर्स में भी आ गई है कि GGS मेडिकल कॉलेज इन्वॉल्व नहीं है इसमें। आज हमने 2 घंटे का प्रोटेस्ट किया है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी, हमारे हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी के काम में इंटरफेरेंस अगर बंद नहीं की जाएगी तो हम ये लंबे टाइम तक प्रोटेस्ट करेंगे। हर कोई अपनी पूरी तनदेही से ड्यूटी करते हुए अपनी सेवा निभा रहा है, उसके बाद जब इस तरह से बिहेवियर और इस तरह का हमारे ऊपर लांछन लगाए जाते हैं तो बर्दाश्त नहीं होता सर। हम नहीं चाहते कि पेशेंट का बुरा हो, हम चाहते हैं कि पेशेंट हर कोई यहाँ से ठीक होके जाए और जो फैसिलिटीज उनको मिल रही है कहीं ना कहीं शायद किसी को वो खटक रही है कि सरकारी इदारे में इस तरह की फैसिलिटीज कैसे मिल पा रही है। साडी इस संस्था के खिलाफ जो पिछले कुछ दिनों में कूड़ प्रचार चल रहा है, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਲ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸਡ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਪਰਸਨਲ ਮੰਤਵ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ खिलाफ जो प्रचार चल रहा है सानू मंजूर नहीं है। जो बंदा कोई गलत कर रहा है, हम लगे हुए हैं, पुलिस लगी हुई है, 1-2 दिन में FIR भी दर्ज हो जाएगी। हम जांच करके हर आदमी की हर कड़ी को जोड़ रहे हैं। जो आदमी जहां पे भी बैठा है, चाहे वो फरीदकोट में है, चाहे फरीदकोट से 100-200 किलोमीटर दूर बैठा है, वो सबको हम यहाँ जो उसके ऊपर पर्चा दर्ज करके पकड़ के जेल में डालेंगे ताकि उनको पता लगे कि ऐसे कैसे किसी को बदनाम किया जाता है। पहाड़ों पर बारिश का विकराल रूप देखने को मिला। केदारनाथ में पहाड़ी से फिसलने से 2 लोगों की मौत हो गई। फिसलन को बारिश का कारण बताया गया। वहीं हिमाचल के लाहौल घाटी में जंगल कैंप नाले में उफान के बाद दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। जंगल कैंप नाला उफान पर है, पानी के साथ मलबा भी झरने की तरह तेजी से बह रहा है। पहाड़ों में जमकर बारिश हो रही है। हिमाचल की लाहौल घाटी में जंगल कैंप नाले में उफान के बाद दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई है। जंगल कैंप नाला उफान पर है, जिससे पानी के साथ मलबा भी झरने की तरह तेजी से बह रहा है। वहीं सोलन में पर्यटकों की गाड़ी अश्विनी नदी में तेज बहाव में फंस गई। मुश्किल में फंसे पर्यटकों ने गाड़ी निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद भी जब गाड़ी नहीं निकल पाई तो आसपास के लोगों की मदद से जेसीबी मशीन मौके पर बुलाई गई और फिर गाड़ी को पानी से बाहर निकाला जा सका। वहीं बारिश के बाद केदारनाथ के जंगल चट्टी इलाके में पहाड़ी से गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं पर 3 लोग घायल हो गए हैं। हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन पहाड़ी मार्ग पर फिसलन और दुर्गम रास्ते को संभावित कारण माना जा रहा है। प्रशासन ने यात्रा पर आए श्रद्धालुओं से सावधानी बरतने की अपील की है। वहीं सूचना पर NDRF टीम और पुलिस जंगल चट्टी में मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू कार्य में जुटी। आगे आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से जो हमारा शिमला जिला है, सोलन
और सिरमौर ज़िले और उसी के साथ जो हमारा कुल्लू, मंडी और कांगड़ा ज़िला है, इन सभी ज़िलों में हल्के से मध्यम स्तर तक की बारिश के साथ साथ मॉडरेट थंडरस्टॉर्म्स एक्टिविटीज़ और जिसमें हवाओं की गति 40-50 और लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी पहुंचने की संभावनाएं अगले 5 दिनों तक लगातार बनी हुई हैं। वहीं पे उसके अलावा जो हमारे अन्य ज़िले हैं, उन सभी ज़िलों में बहुत ही हल्के स्तर तक की बारिश तो हमें अगले 2 दिनों तक मिल सकती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के अधिकांश स्थानों में एक बार फिर से हमें 20 जून के बाद से एक अच्छी खासी बारिश मिलने वाली है। मौसम विभाग की तरफ से इस बार सामान्य से 6% ज्यादा बारिश का अनुमान जताया गया है और जिस तरह देश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश देखने को मिल रही है, उससे इस अनुमान पर मुहर लगने की संभावना भी दिख रही है। शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।